अस्सलाम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, या फिर वो लोग जिन्हें इंग्लिश तो आती है लेकिन वो नहीं जानते कि इंग्लिश किस तरह से पढ़ी जाए या इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाए। तो ये फर्स्ट लेटर है हमारे पास, हम इसे पढ़ेंगे ए। तो बड़े लेटर को पढ़ेंगे ए कैपिटल और छोटे को पढ़ेंगे ए स्मॉल। और सेकंड लेटर है, इसे हम पढ़ेंगे बी कैपिटल एंड बी स्मॉल। और ये थर्ड सी कैपिटल सी स्मॉल। और ये डी कैपिटल डी स्मॉल। इसी तरह ई कैपिटल ई स्मॉल, एफ कैपिटल एफ स्मॉल, जी कैपिटल जी स्मॉल, एच कैपिटल एच स्मॉल, आई कैपिटल आई स्मॉल, जे कैपिटल जे स्मॉल, के कैपिटल के स्मॉल, एल कैपिटल एल स्मॉल, एम कैपिटल एम स्मॉल, एन कैपिटल एन स्मॉल, ओ कैपिटल ओ स्मॉल, पी कैपिटल पी स्मॉल, क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल, एस कैपिटल एस स्मॉल, टी कैपिटल टी स्मॉल, यू कैपिटल यू स्मॉल, वी कैपिटल वी स्मॉल, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल, एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, और ये लास्ट में जी कैपिटल जी स्मॉल, और इसे हम जेड भी पढ़ते हैं। तो ये चले एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या था? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। तो बी कहाँ पे है? ये बी कैपिटल एंड बी स्मॉल। अगर मैं बोलूँ जी कहाँ पे है, तो जी कैपिटल जी स्मॉल। तो पी, अगर मैं बोलूँ पी कहाँ पे है, तो पी कैपिटल पी स्मॉल। अगर मैं बोलूँ डब्ल्यू कहाँ पे है, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल। तो इस तरह से अगर आप रिपीट करेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स होते हैं 26, और इन टोटल लेटर्स 26 लेटर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 5 इंग्लिश के वर्ड जिसे हम बोलते हैं वोवेल्स, और बाकी जो बचे 21 वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में, मतलब कि इंग्लिश लेटर्स को तकसीम किया गया है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा कहलाता है वोवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। जो भी लाल लेटर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? वो हैं वोवेल्स। इंग्लिश लेटर में वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इसे हम कहते हैं वोवेल्स। और बाकी जो 21 हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने वाई को क्यों कलर किया हुआ है, तो वाई है सेमी वावेल। तो यकीनन आप लोगों के जहन में सवाल आया होगा कि इन्हें 2 हिस्सों में क्यों तकसीम किया गया है। तो इसका जवाब ये है कि वोवेल्स वो लेटर हैं जो कि आप बगैर होंठों को मिलाए बोल सकते हैं। अगर आप ए बोलेंगे तो आपको अपने दोनों होंठों को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई, आई, ओ, यू, ये बगैर होठों को मिलाए आप बोल सकते हैं, इसलिए इसको अलग किया गया है। बाकी कॉन्सोनेंट्स वो लेटर हैं जो कि आप होठों को बगैर मिलाए नहीं बोल सकते, इसलिए उन्हें अलग रखा गया है। और वावेल्स वो लेटर हैं जिसके बगैर इंग्लिश का कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता। जी हाँ, वावेल्स के बगैर आप इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं बना सकते। इंग्लिश ज़बान में कोई ऐसी अल्फाज नहीं है जो कि वोवेल्स के बगैर बने। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे एम वाई, ये भी तो इंग्लिश का एक लेटर है, एक पूरा अल्फाज है इंग्लिश ज़बान में, इसमें तो कहीं वोवेल्स नहीं है। और ऐसे ही बाय, इसमें भी कोई वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू
इनमें से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये तो एक अल्फाज बन रहा है। तो जी हाँ, इसीलिए हम वाई को कभी कभार वावल्स की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब कि इसे भी हम वावल ही समझते हैं। तो वाई इसीलिए कहलाता है सिमी वावल। सिमी वावल का मतलब है कि वाई भी कभी कभार हमें वावल का काम देता है और कभी कभार ये कॉन्सोनेंट्स का काम देता है।